चंपत राय का कहना यह है कि मैं यहां से कलंक लेकर नहीं जाऊंगा और इसी बयान का एक हिस्सा यह भी है जिसमें चंपत राय ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में मेरी सेवा पूरी हुई। पहला हिस्सा अगर मैं मानूं तो इसका मतलब यह है कि अब उन्हें राम मंदिर से जाना होगा, ट्रस्ट के कामकाज से अपने आप को पूरी तरह से किनारा करना होगा। लेकिन वो ये भी इंश्योरिटी चाहते हैं कि जेल जैसा दाग उनके दामन पर ना लगे, क्योंकि अगर लीगली हम देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जो ये कह सके कि चंपत राय ने खुद कोई गबन किया हो, कोई चढ़ावा चोरी में उनकी अपनी हिस्सेदारी हो या उन्होंने कोई इसका फायदा उठा लिया हो। रुचि, बिल्कुल एसआईटी की जो प्राथमिक जो रिपोर्ट है जो सबमिट हुई है गवर्नमेंट को, उसमें भी यही लिखा है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ये शुरुआती जांच है इसमें लापरवाही के दोषी पाए गए हैं। वो कोई क्राइम करते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा और एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब लापरवाही उन्होंने क्यों बरती, उसके पीछे क्या मकसद था, इसकी जाँच करने की ज़रूरत है। अब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमसे ये भी कहा मीनाक्षी कि लापरवाही की तो कोई धारा होती नहीं है और सरकारी कर्मचारी होते तो उनको या तो सस्पेंड कर दिया जाता या बर्खास्त कर दिया जाता, और वो ट्रस्ट के तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये तो ठीक है कि उनके खिलाफ अभी कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदारी तो उनकी थी ना। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए कोई हादसा हो जाता है, मीनाक्षी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले इस्तीफे हो जाते थे, आज भी हम लोग मंत्री के इस्तीफे की बात करते हैं तो वो लोको पायलट तो नहीं होता ना मंत्री, ऐसा तो नहीं है वो ट्रेन चला रहा उसने कहीं लड़ा दी, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है कि आप उसके इंचार्ज हैं। तो इंचार्ज की आंखों के सामने अगर सब कुछ होता चला गया और दूसरों के कहने के बावजूद, जिम्मेदार लोगों के कहने के बावजूद अगर आपने उसे गंभीरता से नहीं लिया तो ये लापरवाही नहीं बल्कि घोर लापरवाही है। एक जानकारी अभय आप इस पर दें कि चंपत राय पर तो अभी ऐसे कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं एसआईटी को या पुलिस को जो ये दावा कर सके कि चंपत राय खुद इस चोरी में शामिल हैं, लेकिन अनिल मिश्रा का स्टेटस क्या है? अनिल मिश्रा पर, क्योंकि जैसा मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक उनका घर जो अयोध्या में मौजूद है उसका भी विस्तार का काम चल रहा था, उसमें बकायदा लिफ्ट लगाने का काम चल रहा था। जो उनका पुश्तैनी गांव है पतौना, वहां पर भी कुछ संपत्ति के इजाफे की बात कही जा रही है। इस पर ऑफिशियल जानकारी आपके पास क्या है जो पुलिस से या एसआईटी से आप जुटा पाए हैं? देखिए मीनाक्षी, एसआईटी की टीम अभी पूछताछ कर रही है। कल भी अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई और आज भी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से राम जो मंदिर है उसके अंदर ही परिसर में एसआईटी पूछताछ कर रही है। अयोध्या पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज किया था जब यह एफआईआर जब तहरीर दी गई थी किशन मोहन यादव की तरफ से, चंपत राय का बयान तब दर्ज किया था। हालांकि अयोध्या पुलिस ने अब तक अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान दर्ज नहीं किए हैं, लेकिन जो सूत्र है, जितनी पुलिसकर्मियों से हमारी बातचीत हो रही है, चंपत राय के बारे में यही जानकारी मिल रही है कि मंदिर परिसर के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट होती थी आउटसोर्स की, जो भी जिस तरीके से ये सारे आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो कि आउटसोर्स कैशियर के तौर पर काम करते थे, इन सबको लगाने की जिम्मेदारी चंपत राय ने अनिल मिश्रा को दी हुई थी। यही वजह है कि अनिल मिश्रा के बारे में तमाम जानकारियां जो है वो भी जुटाई जा रही हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या था। एसबीआई बैंक से भी यही जानकारियां मांगी गई हैं कि जिन लड़कों को रखा गया था, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब गणना के समय चाहे हॉल के अंदर या फिर महाकुंभ के बाद एक अंदर परिसर में चौकी है, रामलला चौकी, वहां पर भी एक काउंटर बनाया गया था जहां पर ये सभी आरोपी पैसों की गणना किए करते थे। तो वहां पर पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? अनिल मिश्रा के बारे में जानकारी मिल रही है कि अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन के बाद ही एसबीआई बैंक ने इन लोगों को आउटसोर्स कैशियर के तौर पर रखा था। हालांकि फिलहाल एसआईटी बयान दर्ज कर रही है। एसआईटी के बयान जब दर्ज हो जाएंगे अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से, उसके बाद चंपत राय से दोबारा पूछताछ हो सकती है, क्योंकि चंपत राय ने अपने जो बयान दिए हैं उन्होंने पूरा ठीकड़ा जो है बताया जा रहा है बाकी के आरोपियों के ऊपर फोड़ा है और ये कहा है कि जिम्मेदारी उन्होंने और लोगों को ट्रस्ट के अंदर बांटी हुई थी और उनका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अनिल मिश्रा और गोपाल राव के जो स्टेटमेंट होंगे उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चंपत राय से भी दोबारा एसआईटी पूछताछ कर सकती है। और क्योंकि अभी एसआईटी मौजूद है राम मंदिर परिसर के अंदर, अयोध्या पुलिस का भी ये कहना है
कि हालांकि आज तो अविनाश शुक्ला से पूछताछ चल रही है पुलिस लाइन के अंदर, लेकिन जरूरत जी। पड़ने पर जल्द ही चंपत राय के, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट दर्ज हो चुके हैं, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अयोध्या पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल।